और बच्चों, आज हम क्लास 6 का 7 चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स, यानी पौधों के बारे में जानना। जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में ही देख रहे हैं कि जब हम कभी भी पार्क जाते हैं या स्कूल जाते हैं, आपको अलग अलग तरह के पौधे दिखाई देंगे। उनकी लीफ का अगर स्ट्रक्चर देखोगे वो भी अलग अलग दिखाई देगा। कभी कभी पौधों की रूट्स बाहर ग्राउंड पे भी दिखाई देती हैं, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके बारे में आप जानेंगे थोड़ा। और आप कई तरह के पौधे देखते हैं अपने आसपास, कोई छोटा होता है, कोई उससे बड़ा होता है, कोई पेड़ होता है, तो उनको हम क्या कैटेगराइज करेंगे साइंटिफिक वे में, दो वन बाई वन हम देखते हैं। सबसे पहले जब हम पौधों की बात करते हैं तो उसमें 3 कैटेगरीज हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। हर्ब्स होते हैं शाक, जो खाने वाले पौधे होते हैं, जैसे टमाटर है, धनिया है। ऐसे जो हर्ब्स होती हैं वो ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना हरा होता है और बहुत ही मुलायम होता है। उन्हें हर्ब्स कहते हैं या शाक कहते हैं। वो बहुत छोटे होते हैं साइज़ में और उसकी बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती जैसे पेड़ की होती हैं। तो जो धनिया है, टमाटर है या और पुदीना है, ये सारे हर्ब्स कैटेगरी के अंदर आते हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट श्रब्स। श्रब्स क्या होती हैं? जो झाड़ियाँ, हम कॉमन भाषा में कहते हैं कि झाड़ियाँ हैं। तो कुछ प्लांट्स के जो तने होते हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन थिक नहीं होते। जैसे आप ये देखोगे तुलसी है या नींबू का पौधा है, इनमें आप देखोगे ज़्यादा पेड़ की तरह ऊंचे नहीं होते, लेकिन इनका तना ज़्यादा हार्ड होता है, थिक नहीं होता। और उसकी जो ब्रांचेज हैं उसके बेस से ही निकली होती हैं। जो तना होता है, तने के आधार से ही बहुत सारी ब्रांचेज निकली हैं, जैसे आपको तुलसी का पौधा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आता है ट्रीज़। पेड़ क्या है? पेड़ आप देखते होगे जैसे आम का पेड़ है, अनार का पौधा है, या आप पेड़ देखोगे नीम है, शीशम है। बहुत सारे पेड़ आपको अपने आसपास दिखाई देंगे। वो बहुत टॉल होते हैं, हार्ड होते हैं। उनका जो स्टेम होता है, तना होता है, ब्राउन कलर का होता है, थिक होता है, हार्ड होता है। और आप देखोगे उसके तने के आसपास, उसके अपर पार्ट पर बहुत सारी टहनियाँ भी नज़र आएंगी, ब्रांचेस नज़र आएंगी, जो कि ग्राउंड से ऊपर होती हैं। तो इन प्लांट्स को ट्रीज़ कहते हैं। जैसे मैंगो है, नीम ट्री है, ये एग्जाम्पल आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन कुछ पौधे आपने देखा होगा कि जो ज़मीन पर ही क्रीप करते रहते हैं, फैलते रहते हैं। कुछ क्लाइंबर्स होते हैं जो अपने सारे से ही क्लाइंब कर जाते हैं, या अगर उनको सारा मिल जाए तो वो ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्रीपर्स की बात करते हैं। जो क्रीपर्स प्लांट होते हैं, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये आपको पम्पकिन का एक बेल दिख रही है, घिया की बेल है, तोरी की बेल है, वो सारे क्रीपर्स हैं। लेकिन उनको सपोर्ट मिल जाए तो वो क्लाइंबर्स की फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो जो क्रीपर्स होते हैं उनकी स्टेम जो होती है, तना जो होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है। वो अपने आप खड़े नहीं हो सकते, वो किसी चीज़ पे अपने आप नहीं चढ़ते, उसके लिए उनको सहारा चाहिए। और वो ग्राउंड पर ही स्प्रेड होते रहते हैं। अगर उनको सहारा नहीं देते हैं तो वो क्रीपर्स हैं। लेकिन अगर उन्हीं पौधों को हम थोड़ा सा नेबरिंग सपोर्ट दे दें, जैसे आप मनी प्लांट में देखते होगे कि एक डंडा रखते हैं मनी प्लांट के गमले के अंदर, वो सपोर्ट के लिए होता है कि वो आगे आगे क्लाइंब करता रहेगा, और इस तरीके से वो क्लाइंबर्स कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे मनी प्लांट है, कुकुम्बर है, घिया है, उनको भी अगर सहारा देते हैं तो वो क्लाइंबर्स की फॉर्म में आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है, हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं हम बारी बारी कि प्लांट्स के क्या क्या पार्ट हैं। तो सबसे पहले तना। तना वो पार्ट होता है प्लांट का जो यूजुअली ग्राउंड से ग्रो करता है और ऊपर की तरफ होता है ग्राउंड से। वो ग्रीन कलर में होता है। पेड़ होते हैं जैसे ब्राउन कलर भी होता है कुछ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में, और ये वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करता है। इसमें बहुत सारी ब्रांचेस, टहनियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, बर्ड्स होते हैं। और जो अगर हम स्टेम, इस फिगर के अंदर आप देखोगे जो जहाँ पर स्टेम्प लिखा हुआ है वहाँ पे पत्ता भी निकले हुए हैं, ब्रांचेस निकली हुई हैं अलग अलग, जिसमें नोड लिखा हुआ है। तने से जहाँ पर पत्ते निकले होते हैं उसको हम नोड कहते हैं, और दो पत्तों के बीच में जो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरनोड्स कहते हैं। और अब देखते हैं कि तने का फंक्शन क्या है, स्टेम का फंक्शन क्या है। सबसे पहले ये प्लांट को स्टैंड करने में हेल्प करती है, अपराइट। दूसरा, ये होल्ड करती है लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, बर्ड्स को। और तीसरा इसका फंक्शन है कि जड़ों से जो पानी है या खनिज हैं, वाटर या मिनरल्स है, रूट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में भेजती है। और जो फूड लीफ में बनता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उस भोजन को पत्तों तक, अलग अलग बॉडी पार्ट ऑफ द प्लांट, जड़ों तक उसको स्टेम के द्वारा ही भेजने में हेल्प करती है।
नेक्स्ट आता है कि लीफ का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी संरचना क्या है, लीफ है क्या। ये एक फ्लैट है, थिन और ग्रीन कलर का होता है। इसको हम किचन ऑफ प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से पूरे पौधे का खाना है वो बनता है। जैसे हमारे घरों में किचन होती है जहाँ पे खाना बनता है और सभी मेंबर वहीं से खाना लेते हैं, इसी तरीके से पत्ते के अंदर जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, वही भोजन पूरे पौधे के, पूरे पेड़ के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता है स्टेम के द्वारा, या डिफरेंट जो ट्रांसपोर्टेशन पार्ट है जैसे जाइलम फ्लोएम है उनके द्वारा इस तरह से प्रोसेस होता है। तो हम लीफ की बात करते हैं, तो लीफ में सबसे पहले जो तने से जो आपको स्ट्रक्चर देखेंगे, साथ साथ इसका फिगर, स्टेम के साथ जो तना है ग्रीन कलर का, इसके साथ पेटियोल लिखा हुआ है, लीफ स्टॉक। आप देख रहे हो कि पत्ते की एक स्टॉक होती है जिससे हम पकड़, जैसे पत्ता तोड़ते हैं तो वो अपने हाथ में ले लेते हैं हम, तो उसको लीफ स्टॉल कहते हैं, जो कि स्टेम के साथ अटैच होता है। और यही पूरा का पूरा पेटियोल है वो आगे तक मिड रिब की फॉर्म में जाता है, जिसको हम मिड रिब सेंट्रल पार्ट होता है लीफ का, ये शिरा है, बीच की शिरा बोलते हैं इसको, मिड रिब बोलते हैं। और साथ में बहुत सारी आपको दिख रही होंगी ब्रांचेस से निकली, जहाँ पे वीन्स लिखा है, इसको हम शिराएं कहते हैं। पीछे देखेंगे थोड़ा, इसमें वीन्स हैं ये। और उसके बाद जो पूरा का पूरा जो लीफ है जिसका जो स्ट्रक्चर, इसको लेमिना बोलते हैं। जो लीफ का पूरा जो पार्ट है उसको लेमिना, लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। तो ये चार हिस्से हैं, पेटियोल, वीन्स, मिडरिब। जो मुख्य जो शिरा होती है उसको मिडरिब बोलते हैं, जिससे बहुत सारी रिब्स निकली होती हैं, बहुत सारी वीन्स हैं वो निकली होती हैं। तो इस तरीके से हम पार्ट्स ऑफ लीफ को स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि लीफ का फंक्शन क्या है। लीफ है वो भोजन प्रोवाइड करता है, जैसे ये आपको फिगर दिख रहा है, फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू देखें एक बार, कि जो सनलाइट है और जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा के अंदर हो और मिनरल और वाटर्स रूट से स्टेम के थ्रू लीफ में चले जाते हैं, और ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में सनलाइट चाहिए, और ग्रीन प्लांट्स के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं क्लोरोफिल, जो कि सनलाइट को कैप्चर करती है और फूड बनाने में हेल्प करती है। जो पूरी जो एनर्जी होती है सनलाइट की उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, और ग्लूकोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। तो इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो ऑक्सीजन रिलीज होती है जो हमारी ब्रीदिंग के लिए, रेस्पिरेशन में काम आती है, और साथ में ग्लूकोज बनता है जो कि वो भोजन पौधे हैं अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो लीफ का काम क्या है? फूड प्रिपेयर करना फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ताकि जो प्लांट्स हैं वो हेल्दी और स्टे रहें, ग्रो कर सकें, और अपना खाना है वो सनलाइट के प्रेजेंस में बना सकें। और इसी से क्या होता है, इसके यूज़ के लिए उनको वाटर कहाँ से चाहिए? वाटर उनको सॉइल से मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलेगी, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट है लीफ वेनेशन, मतलब पत्तों की जो शिराएं होती हैं उसको, जैसे आप देख रहे होगे इस पत्ते के अंदर, ऊपर वाले पत्ते के अंदर जहाँ पे पेन से इसको मार्क किया हुआ है, इस लीफ ब्लेड के अंदर बहुत सारी शिराएं हैं, डिज़ाइन बने हुए हैं। और एक पत्ते को, डिज़ाइन को देख के आप बता सकते हो किस तरह का रूट्स है, मोनोकोट है, डाइकोट है, एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री है, उसको आप बता सकते हो। दो तरह की शिराएं होती हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनिएशन, एक होती है पैरेलल। रेटिकुलेट मतलब जो नेट की तरह है, जालिका शिराएं, जैसे ऊपर वाला पत्ता है ये जालिका शिराएं, एक नेटवर्क सा बना हुआ है, दोनों मिड रिब के दोनों तरफ नेट के पैटर्न में है, ये एक जाल के पैटर्न में है, इसलिए जालिका शिराएं कहते हैं, इसको रेटिकुलेट वेनिएशन कहते हैं। जो तुलसी है, आप देखते होगे कि कोई भी पौधा अपने आसपास देखोगे मैक्सिमम आपको रेटिकुलेट वेनिएशन ही दिखाई देंगी। और इसमें आप मैंगो, जैसे मैंगो है, रेडिश है, कैरेट है, तुलसी है, जितने भी पौधे आप देखोगे उनको आप रेटिकुलेट वेनिएशन है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा आता है जितने भी ग्रासी प्लांट्स होते हैं, घास वाले, जैसे घास को ही अगर आप उखाड़ते हैं तो उसमें बहुत ताकत लगती है उसको उखाड़ने में, एकदम से वो उखड़ती नहीं, क्योंकि उसकी जो जड़ें होती हैं वो रेशेदार जड़ें होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं जो चारों तरफ फैली होती है, उसको मजबूती देती हैं। क्योंकि पत्ता के अंदर आप देखोगे इसमें पैरेलल वेनिएशंस हैं, जो वीन्स हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं नीचे वाले के अंदर। जैसे आप देखोगे गेहूं है, बाजरा है, केला है, घास है, इन सब पौधों के अंदर पैरेलल वेनिएशन या समानांतर शिराएं होती हैं। एक पत्ते को देख के आप बता सकते हो कि रेटिकुलेट वेनिएशन कौन सी है और पैरेलल वेनिएशन कौन सी है, और उसके आधार पर हम उसकी रूट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो आगे करेंगे।
रूट से पहले हम ट्रांसपिरेशन की बात करेंगे। पौधों के अंदर जैसे हमें पसीना आता है, हमारी बॉडी से वाटर बाहर निकलता है जो एक्स्ट्रा वाटर है, इसी तरीके से पौधों के अंदर भी ट्रांसपिरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है इसमें कि जितना भी पानी ग्राउंड पे गिरता है तो वो रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे बारिश होती है तो रूट्स क्या करती हैं, बारिश के पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और वो पानी स्टेम के थ्रू और लीव्स के थ्रू प्लांट्स में चला जाता है। लेकिन कुछ पानी अगर एक्सेस में पानी हो जाता है लीफ के अंदर, पत्ते के अंदर, तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है और दोबारा वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप फ्रिज में देख सकते हो। जैसे आजकल सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, और उसमें हम जो हरी पत्तेदार सब्जियां किसी पॉलीथीन में डाल के रख देते हैं तो आप देखोगे उसमें पानी आता है और कई दिनों तक उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो सब्जियां भी गलने लग जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन, जो एक्स्ट्रा वाटर था लीफ का, वो बाहर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है और उसको बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, तो वो लीफ के जो आपने पॉलीथीन में डाला हुआ है उसको ग्रीन वेजिटेबल्स को, तो वो पानी उसी के अंदर वो आपको दिखाई देगा। तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रूट्स। रूट्स का क्या काम है? रूट्स क्या है, सॉइल के अंदर ग्रो करती हैं। और देर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स इन द प्लांट्स। एक होती है टैप रूट मतलब मूसला जड़, और एक होती है फाइब्रस रूट्स यानी रेशेदार जड़ें। जो आपको फर्स्ट फाइब्रस रूट्स दिख रही हैं, और इसके अगर आप स्ट्रक्चर में देखोगे तो जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो मोनोकोट्स के अंदर होती है। जो ग्रासी प्लांट्स होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, समानांतर शिराएं जिसमें होती हैं, पैरेलल वेनिएशन। डाइकोट्स वो होते हैं जिनके अंदर दो बीजपत्री हैं, जैसे राजमा है, चना है, मटर है, उनके अंदर आप देखोगे टैप रूट है, या आप देखोगे मूली है, गाजर है, शकरकंदी है, तो ये सारी टैप रूट्स होती हैं। टैप रूट में क्या होती है, एक बीच में जो मेन रूट जो होती है उसके आसपास, टैप रूट के आसपास सेकेंडरी टर्सरी रूट्स निकली होंगी। जो जैसे आप मूली को उखाड़ते हैं मिट्टी में से, तो मूली है वो एक फूड हो जाता है हमारे लिए, खाने के लिए वो रूट है, हम यूज़ करते हैं। तो उस रूट में आप देखोगे कि मूली एक मोटी एक रूट है, उसके अंदर टैप है, मूसला जड़ एक है, लेकिन उसके आसपास आपको सेकेंडरी टर्सरी रूट्स भी दिखाई देंगी, तो वो डाइकोट्स प्लांट्स में होती है। तो यहाँ से हमें पता लगा सकते हैं कि अगर कोई मूसला जड़ है तो उसके पत्तों का आकार, उसकी शिराएँ कैसी होंगी, रेटिकुलेट होंगी, नेट के आकार की होंगी, जालीदार होंगी। लेकिन अगर फाइब्रस रूट्स हैं उसके अपोजिट वो पैरेलल होंगी, जो कि ग्रासी प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम है। जैसे बाजरा है, गेहूं है, इन सब के अंदर, या ग्रास है, इन सब में मोनोकॉट्स हैं ये सारे, और उनमें फाइब्रस रूट या रेशेदार जड़ें हैं, वो आपको पता कर सकते हैं। रूट से भी आप बता सकते हैं कि किस तरह की शिरा विन्यास है, या वेनिएशन है, लीफ वेनिएशन कैसी है, रेटिकुलेट है या पैरेलल है, या लीफ को देख के आप बता सकते हो कि उसकी रूट्स कैसी हैं, फाइब्रस हैं या टैप रूट्स हैं। तो इसमें मोनोकोट डाइकोट का एग्जांपल दे रखा है कि जैसे ये है टर्निप है, रेडिश है, कैरेट है, ये सारी डाइकोट्स प्लांट्स होते हैं और उनमें टैप रूट होती है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस इन द टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स? टैप रूट मतलब मूसला जड़, फाइब्रस मतलब रेशेदार जड़ें। जो टैप रूट है उसकी एक ही मेन रूट होती है और बाकी उसमें ब्रांचेज हैं वो इमर्ज दिखाई देंगी आपको। लेकिन जो फाइब्रस रूट्स हैं वो जो तना होता है, जैसे इसमें देख रहे हो गया जो ग्रीन है, राइट हैंड साइड में जो पौधा दिख रहा है, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही हैं। जहाँ से तना स्टार्ट होता है मिट्टी के ऊपर से, उसके नीचे से ही वो जड़ें, बहुत सारी जड़ें रेशे के रूप में आपको दिखाई देंगी, इसलिए इनको रेशा जड़ या फाइब्रस रूट्स कहते हैं। टैप रूट में क्या होता है, जो मेन रूट होती है वो ग्रो करती है बहुत डीप में सॉइल के, जैसे बीन है, मैंगो है, वो टैप रूट्स हैं। और जो फाइब्रस रूट्स होती हैं वो थिन होती हैं, पतली होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होती हैं, रेशे वाली होती हैं। जैसे गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, ये सब के अंदर फाइब्रस रूट्स होती हैं। दूसरा, अगर प्लांट्स की जो लीफ है टैप रूट के अंदर वो किस तरह की होती है, अगर टैप रूट होगी तो रेटिकुलेट वेनिएशन होगी, मतलब जाली का शिलान्यास होगा। अगर फाइब्रस रूट्स हैं तो उसमें पैरेलल होगा, समानांतर वेनिएशन होगी। तो इस तरीके से हम उनमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर एक फूल है तो फूल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले जो बाहरी दल होता है उसको रिसेप्टिकल्स बोलते हैं। और फूल के अंदर भी जो दो तरह के फूल होते हैं, एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है बाइसेक्सुअल, एक लिंगी और उभयलिंगी।
जो यूनिसेक्सुअल उसमें एक ही पार्ट होता है, या तो मेल होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। तो ये जो फूल ले रखा है, ये हिबिस्कस फ्लावर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उभयलिंगी होता है, जिसमें दोनों ही होते हैं। आपको जो ग्रीन कलर का एक पॉट की शेप में दिख रहा है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। दूसरा आपको 4 आपको डंडी फिलामेंट जहाँ लिखा हुआ है, एंथर लिखा हुआ है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो जो मेल है उसको स्टेमन कहते हैं, उसके 2 पार्ट्स हैं, एक एंथर है, एक फिलामेंट है। लेकिन जो फीमेल है उसके 3 पार्ट हैं, एक स्टिग्मा है, एक स्टाइल, एक ओवरी। ये तीनों मिलकर ही पिस्टल बनाते हैं, और स्टिग्मा को बोलते हैं वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी अंडाशय। और सेपल्स आपको पता ही है बाह्य दल है, पेटल्स पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स हैं। उसके बाद है, अगर हम किसी कॉमन फ्लावर को डाइसेक्ट करें तो उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। फ्लावर के अंदर पिस्टल, स्टेमन, पिस्टल, और जो पिस्टल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेमन होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसमें एंथर और फिलामेंट आते हैं। पिस्टल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी आते हैं, और सेपल जो बाह्य दल होता है, पेटल्स पंखुड़ियाँ होती हैं। तो इसको आप अलग अलग डाइसेक्ट भी कर सकते हैं, कॉमन फ्लावर्स के पार्ट्स हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच।